जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि 2024 और 2029 के आम लोकसभा चुनाव में भाजपा ही सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उन्होंने सरकार को कुछ खास बदलाव करने को भी सलाह दी है। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि भाजपा 2024 और 2029 लोकसभा चुनाव में भी सत्ता में आएगी, लेकिन उन्होंने इस जनादेश का इस्तेमाल ब्रिटिश राजशाही द्वारा गढ़े गए भारतीय इतिहास को सही करने और आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान पर गर्व की भावना जगाने में इस्तेमाल करना होगा। स्वामी ने कहा, टीचर्स डे पर यही मेरा संदेश है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा किए जा रहे दावे में सच्चाई तो जरूर है, लेकिन उनके दावों की असल सच्चाई यह है कि जब तक भारत में ईवीएम रहेगा तब तक इस देश में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी के कथनों के अनुसार यदि भाजपा को सत्ता में बने रहना है तो उसे भारतीय इतिहास को बदलना होगा और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगानी होगी। राष्ट्रवाद की भावना दरअसल एक अफीम की तरह होती है जो आम जनता को उसके प्रतिदिन की मूलभूत समस्याओं से उसका ध्यान भटकाने का काम करती है। भारतीय इतिहास दरअसल भारत के मूल निवासियों और यूरेशियन ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का इतिहास है, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार बदलकर हिंदू मुसलमान के बीच संघर्ष का इतिहास करना चाहती है। मूल निवासियों और विदेशियों के बीच संघर्ष के इतिहास को बदल मूल निवासी बनाम धर्म परिवर्तित मूल निवासी के बीच संघर्ष के इतिहास को स्थापित करने के पीछे की मुख्य वजह यह है कि इस संघर्ष में दोनों तरफ से मूल निवासियों का सत्यानाश हो और यूरेशियन ब्राह्मण इस देश की सत्ता पर सदैव काबिज रहें। इस देश में मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, लिंगायत आदि धर्म परिवर्तित मूल निवासी हैं, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म की कथित ऊंच नीच की असमानता की व्यवस्था को छोड़ इन धर्मों को अपनाया था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से वह हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और आम जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी अनेक समस्याओं का निर्माण कर रही है। इस कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने समस्याओं का समाधान करने की बजाय पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि साल 2020-2021 की पहली तिमाही में जीडीपी नकारात्मक रूप से 23.9% रही। नोटबंदी और जीएसटी ने पहले से ही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी, जिसके कारण विभिन्न सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन बिना किसी सटीक योजना के लॉकडाउन को लगाकर आग में घी डालने का काम किया गया। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर दिए गए संदेश के कई अर्थ हैं। दरअसल उनका कहना है कि देश के ज्वलंत मुद्दे जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को छोड़ भाजपा को सिर्फ इतिहास बदलने और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने पर जोर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत की जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, आर्थिक मंदी आदि इन मुद्दों को भूलकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी? दरअसल भाजपा सांसदों का यह आत्मविश्वास कि 2024 और 2029 के आम चुनाव भाजपा ही जीतेगी के पीछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने सर्वप्रथम ईवीएम का मुद्दा ही नहीं उठाया बल्कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनके समर्थन में निर्णय भी दिया कि ईवीएम के माध्यम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन बाद में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा से हाथ मिलाकर इस मुद्दे पर चिड़ी चुप हो गए। गौरतलब है कि हाल ही में दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा था कि यदि इसी तरह से ईवीएम से चुनाव होता रहा तो 2024 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। जबकि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम ईवीएम के विरोध में कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रव्यापी रैली भी निकाल चुके हैं। उन्होंने ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा है, जिसका निर्णय 24 अप्रैल 2017 को आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को तुरंत प्रभाव से वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3,567 करोड़ रुपए आवंटित करने को कहा था।